सर जैसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ का ड्यूरेशन क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा लंबा रहता है, सो डू यू थिंक लॉ के पर्सपेक्टिव में इट प्रोवाइड्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स? यार ऐसा नहीं होता है. सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो प्रोफेशनल बॉडी है जो रेगुलेट करती है एजुकेशन ऑफ लीगल स्टडीज़ को इन इंडिया, उसके एक प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम है. वो आपको 3 years में भी पढ़ाना है, वो आपको 5 years में भी पढ़ाना है. बहुत कम क्रिएटिव लिबर्टी होती है जब आप ऑनर्स प्रोग्राम वगैरह रन करते हो, तो आप कोई स्पेशलाइजेशन जो है आप वो स्पेशलाइजेशन देते हो. बट स्पेशलाइजेशन कोर्स लाइक LLB ऑनर्स भी 3 years के कई कई कॉलेजेस में होते हैं. तो वहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हो तो आप उनको थोड़ा सा पढ़ते हो. 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप क्योंकि 12th के बाद आ रहे हो तो आपने कोई ग्रेजुएशन नहीं करा है, ठीक है. एंड ग्रेजुएशन एंड लॉ इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, राइट. सो जब ये थॉट बन रहा था कि लॉ कैसे कर सकता है कोई, तो उस समय ये सोचा गया था कि वंस द चाइल्ड कंप्लीट्स द 12th तो उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि विद एज बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट भी होती है. 12th आप कंप्लीट करते हो एट एन एज ऑफ 18 और समथिंग, राइट. बट वहाँ पे थोड़े से और 3 साल का एक्सपोजर, थोड़ी और पढ़ाई, ग्रेजुएशन के कुछ सब्जेक्ट्स, आपका सोचने का तरीका, द वर्ल्ड व्यू एज टू हाउ यू इंटरैक्ट विद द पीपल, ये सब आपका थोड़ा और बेटर होता है क्योंकि स्कूल से जस्ट निकल के आए हुए होते हो. एंड देन यू गेट इनटू अ सीरियस एजुकेशन स्टडीज ऑफ लॉ. इंटीग्रेट जब किया तो हमने कहा कि हम 1 साल को कम कर देते हैं, बट बच्चे को 2 अलग अलग एंट्रेंसेस देके अलग अलग कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है. हम एक जगह उसको कंसोलिडेट कर देते हैं. वी विल ट्रेन एंड टीच द स्टूडेंट फॉर द द ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स एज वेल एज लॉ सब्जेक्ट्स. सो 5 years इट टेक्स नॉट बिकॉज आप कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा लॉ पढ़ ले रहे हो, इट इज मोस्टली बिकॉज आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो. अब ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स आपके डिपेंड कर सकते हैं स्ट्रीम टू स्ट्रीम. सो लेट्स से मान लीजिए मुझे जो कॉलेज मिल रहा है वहाँ पे BCom LLB का भी एक ऑप्शन है, एक बकेट है, BA LLB का भी एक बकेट है, एंड से BBA LLB का भी बकेट है, BSc LLB का भी बकेट है. ऐसे बहुत सारे कम ही कॉलेजेस हैं जो इतने सारे बकेट्स ऑफर करते हैं. बट लेट्स से हाइपोथेटिकली मेरे पास ये चारों बकेट का ऑप्शन है, लेट्स से 4 different कॉलेजेस. तो नाउ आई कैन चूज बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट कि मुझे कौन सा ग्रेजुएशन करना है, जो कि मैं एनी विच वे करता. अगर मैं 12th के बाद सोचता कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट लॉ राइट नाउ, लेट मी गो एंड डू अ ग्रेजुएशन फर्स्ट, उसके बाद देखेंगे. तो हो सकता है मैं BA करता इंग्लिश लिटरेचर में, और 3 साल में इंग्लिश लिटरेचर करता, और उसके बाद फिर मैं सोचता कि यार मुझे 3 years का लॉ करना है. तो ये जो है वो पूरा आपका एक जाता है. तो 5 years में ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लॉ पढ़ रहे हो, 3 years में कम पढ़ रहे हो. 3 years में आप सिर्फ और सिर्फ लॉ ही पढ़ रहे हो, क्योंकि वहां पे फिर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन पढ़ के आ रहे हो सब्जेक्ट्स. Whereas in 5 years since you have not studied everything, तो आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से so in the first 2 years आपके लॉ सब्जेक्ट्स बहुत कम होते हैं और आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं. 3rd year onwards आपके लॉ सब्जेक्ट्स जो है वो काफी बढ़ने लगते हैं. 5th year आते आते आपके पास कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं बचता, आप सिर्फ और सिर्फ लॉ करके आप कंप्लीट करते हो अपने एजुकेशन को. ओके.